तो हरे कृष्णा एवरीवन, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ओके। और आज हम देख रहे हैं अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में। अर्थ कैसे काम करता है, अर्थ का फंक्शन क्या है, सिस्टम क्या है, अर्थ का जो क्रस्ट मेंटल कोर है इसका डिवीजन देखेंगे, अर्थ के अंदर तक जाएंगे, अर्थ के बाहर जाएंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे, जितने भी चीज़ अर्थ से रिलेटेड हो सकती हैं। वोल्केनो बनना, लैंडफॉर्म बनना, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी बनना, भूमि बनना, भूपटपट्टी बनना, ये सब कैसे आया होगा वोल्केनो, कौन सा लावा बाहर आया होगा, कौन सा लावा आ सकता है, प्ल्यूम्स क्या होता है, मेंटल प्ल्यूम्स क्या होता है, मेंटल के बारे में देखेंगे, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में देखेंगे, टोटल अर्थ के बारे में देखेंगे। ये जो अर्थ क्विक्स आते हैं ना, अर्थ क्विक्स ये क्यों आते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, है कि नहीं। अब अर्थ क्विक ऐसे ही तो मौज मौज में नहीं जाता होगा कहीं से भी कि मतलब चलो अब चल देते हैं, हो गया। तो कुछ तो कारण रहा होगा जो अर्थ क्विक आएगा या आता है कभी भी, जब भी आता है। भले स्लाइड में कुछ दिखे ना दिखे, मेरा चेहरा दिखना आवश्यक है ना। ये शायद सेकंड नंबर स्लाइड है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर भुकड़ा हुआ स्लाइड है। ओके, नेक्स्ट। अब ये मेरा चेहरा समझ में आ रहा होगा। अगर क्वालिटी मतलब लिखा हुआ नहीं दिखता है, अगर ऐसा हुआ है तो मतलब पहले ऐसा हो चुका है कि लिखा हुआ नहीं दिख रहा था, तो कहीं पे अगर लिखा हुआ ना दिखे तो क्वालिटी और बढ़ा दे। यूट्यूब में सेटिंग में जा करके क्वालिटी होता है उसको 240 से 360 या 720 कर दे, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं कर दे, है ना। क्योंकि मेरे अलावा और देखने का रह ही क्या जाता है फिर। ये अपना एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन का नाम है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, इवन फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? तो नीट वाले सेक्शन में, नीट वाले सेक्शन में बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा सेक्शन है, ठीक है। बाकी और किसी भी सेक्शन में अगर ज्वाइन कर रहे हैं, आईआईटी जेई में ज्वाइन कर रहे हैं अगर, तो आईआईटी जेई में ज्वाइन कर रहे हैं अगर, तो इसमें पैड ज्वाइन करना पड़ेगा। या फिर क्लास 5 6 7 8 9 10 किसी में भी हैं और आप गाइडेंस चाहते हैं और बढ़िया लोगों से गाइडेंस चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, वही कोर्स एजुकेशन को। सिंपल। तो कैसे करूँ मास्टर? ये तो यहाँ पे दिख रहा है, अब वीडियो में मैं आपको क्या कर दूँ? तो इसको मैं इरेज करके यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है नीट के लिए, नीट के लिए, नीट के लिए, नीट के लिए मेरा नंबर रहेगा, और मेरा नंबर है 85 ओके 0783104 और 6 8507831046, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि 85 078 31 046, ठीक है। ये नीट के लिए है। हाँ, ध्यान रखना, स्टडी मटेरियल का खर्चा तुम्हें खुद ने लगाना पड़ेगा बाबा, पढ़ना है तेरे को, मेरे को थोड़ी पढ़ना है। हाँ, नेक्स्ट आईआईटी जेई के लिए या फिर और किसी क्लासेस के लिए अगर ज्वाइन करना है तो, ठीक है, किसी भी क्लास के लिए। बाकी बीपीएससी यूपीएससी आईआईटी जेई जो भी, उसके लिए आपको कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है या मैसेज करना है। इस पर सिर्फ मैसेज करें ज़्यादातर, अगर इमरजेंसी ना लगे कि मतलब आज ही ज्वाइन कर ही लेना, अभी कभी तो कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अन्यथा मैसेज कर दे कि मास्टर को बात कर सकते हैं क्या, मैं नीट के लिए तैयारी करना है। ओके, मेरा नाम है वैसे सत्या, ठीक है। दोनों नंबर पे कॉल करें, बोले कि मुझे सत्या से बात करना है और मुझे आईआईटी के लिए पढ़ना है, तो ठीक है। इस पर मैं डायरेक्ट उठाऊंगा, रिसीव करूंगा, इस पर कोई और उठाएगा, उन्हें लगेगा तो वो बात करा देंगे, नहीं तो ज्वाइन करने से सिर्फ मतलब रहेगा तो वो ज्वाइन करवा देंगे। 8920279357। दोबारा नंबर नहीं बोलूँगा क्योंकि ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 8920279357। ओके, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी सेक्शन में ज्वाइन करना हो सेकंड वाले नंबर पे कॉल करें, अगर नीट में ज्वाइन करना हो तो फर्स्ट वाले पे कॉल करें। सेकंड वाला पैड है, मतलब पैसा लगेगा, फर्स्ट वाला फ्री है, नीट के लिए फ्री है। पर हाँ, दो खर्चा दोनों से खुद में देना पड़ेगा, किताब खरीदने का खर्चा जो, सब्सक्रिप्शन का खर्चा जो, ये सब है ना। ओके, थैंक यू। अब इसको क्लियर कर देते हैं ताकि जो लोगो है, ब्रांड है, वो ठीक ठाक दिखना चाहिए। लो, नेक्स्ट। ये इंस्टीट्यूशन की तरफ से आया था कि एटलीस्ट नाम भी आ जाना चाहिए कहीं कहीं इंस्टीट्यूशन का, तो मैंने ये लगा दिया बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। और ये मेरा इन्वेंशन है, बांसुरी। बाकी ये इंस्टीट्यूट का लोगो कैसा है? अच्छा, कोई कोई एजुकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में, उसका एविडेंस देखेंगे, शैडो जोन क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है।
आगे 5 मिनट तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में चला जाता है। 10-10 मिनट का वीडियो आएगा, उसमें 5 मिनट इंट्रोडक्शन ही रहेगा। अब इंट्रोडक्शन लास्ट में दूंगा, पहले वीडियो बना दूंगा, इंट्रोडक्शन लास्ट में। ओके, यहाँ से देखते हैं। तो ये अर्थ का इंटीरियर के बारे में देखेंगे कि अर्थ अगर ऐसा गोला होगा तो इसके अंदर जाएंगे हम यहाँ तक, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये कोर वाला पार्ट है, ये मेंटल वाला पार्ट है, ये क्रस्ट है, ये स्टेनोस्फीयर है, इस तरीके से है ना। तो हम थोड़ा सा खोलते हैं, एकदम हल्का सा अंदर जाते हैं। तो अर्थ को हमने एक स्लाइड लिया है, उसको बाहर ला दिया है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है। कॉन्टिनेंट समझ में आता है, इस पर लाल कलम करना पड़ेगा तब दिखेगा, ठीक है। ये पूरा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, और ये ओशियन जिसमें समुद्र है वो वाला पार्ट है, ठीक है। शायद ठीक दिख रहा होगा अब। तो ये क्रस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। नाम सिंपल याद रखना, क्रस्ट ही क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट ही क्रस्ट है, नहीं मास्टर, क्रस्ट ही क्रस्ट है। ओके, तो ये क्रस्ट है, ये बना होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। अब ये दो धातु हैं, SiLiCon, एलिमेंट है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, इसलिए इसको सी फॉर सिलिकॉन, AL फॉर एल्यूमिनियम, सियाल बोलते हैं। ये क्रस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। इसी के सामने अगर ओशियन में अगर बात करें तो उसका जो बेस होता है वो सीमा से बना होता है। अब ये सीमा लड़की का नाम नहीं है, सी फॉर सिलिकॉन और मा फॉर मैग्नीशियम, MAGNESIUM, ठीक है, मैग्नीशियम। तो यह है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो बोले कि क्रस्ट वाला जो पार्ट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम मिल सकता है, तो वो है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, और क्रस्ट वाले के बाद कॉन्टिनेंट वाले को छोड़ करके अगर ओशियन वाले में चला जाए तो वो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अच्छा, उसके नीचे अगर ये पार्ट को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्रस्ट वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए, कॉन्टिनेंट से और ओशियन से नीचे जाया जाए, ये पूरा क्रस्ट है, ये वाला जो है ये पूरा क्रस्ट है, ठीक है। और इसके नीचे जा रहा है, ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ये ओशियन वाला पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ये ओशियन वाला पार्ट है, दोनों क्रस्ट में ही आ रहे हैं। मेंटल में जाया जाए तो उसमें सिर्फ सिलिकॉन और मैग्नीशियम मतलब मैक्सिमम मिलते हैं। अगेन SI सिलिकॉन, MA इज मैग्नीशियम, ये सीमा नहीं है, ठीक है। तो सिंपल अगर बोले कि सियाल, सीमा और नीफे, तो इस तरीके से रेंज में मिलेगा। मतलब क्रस्ट में मिलेगा सियाल, मेंटल में मिलेगा सीमा, और कोर में मिलेगा निफे, ठीक है। अब निफे का फुल फॉर्म कर देते हैं, तो ये है Na और ये है Fe। अच्छा, Fe आयरन के लिए लिखते हैं, है ना, आयरन मतलब लोहा, ठीक है। और Na इज निकल, ठीक है। तो Na निकल के लिए और निफे आयरन के लिए। अब ये समझ में आ गया। तो पहला क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है, और तीसरा कोर है। पहला क्या है, ये क्रस्ट का पार्ट है, दूसरा मेंटल का पार्ट है, तीसरा कोर का पार्ट है। पहला है सियाल, पहला क्या है, सियाल और कुछ सीमा, पहला सियाल और कुछ सीमा, दूसरा है मेंटल सिर्फ सीमा, और तीसरा है कोर निफे। अब इस सब का डेप्थ देखते हैं कि कितना डेप्थ है, ये लिख लेना मन करे तो, कि Na इज निकल, Fa इज आयरन, है ना। और कौन से वाले में तो कोर में मिलेगा, सीमा कौन से वाले में मिलेगा तो मेंटल में मिलेगा, सियाल किस वाले में मिलेगा तो क्रस्ट में मिलेगा, ठीक है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, एक एक मिनट में देख करके ख़त्म कर देते हैं ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो, अगर बोले कि क्रस्ट का वो जो डेप्थ होगा वो कहाँ तक होगा, तो बोले जहाँ हम खड़ा है वहाँ से लेकर के, जिस धरती पर पृथ्वी पर हम खड़े हैं वहाँ से लेकर के 34 किलोमीटर नीचे तक, 34 किलोमीटर डेप्थ, डायरेक्ट अंदर जाओ, 34, कहीं 35, कहीं 33, कहीं 30, ठीक है। किताब में लिखा हुआ हो सकता है, इट माइट वेरी, लेकिन 34 किलोमीटर तक एवरेज मान लो। अब अगर 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे मिले तो एक्सेप्ट कर देना, है ना, भगा नहीं देना उसको मार के कि नहीं नहीं ऐसे कैसे कर दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, झगड़ा नहीं करना है। हाँ, तो वो 34 किलोमीटर तक। उसके बाद जो भी होगा, तो उसके बाद ये आएगा मेंटल, क्रस्ट के बाद क्या आएगा, मेंटल, ठीक है। मेंटल से भी पहले अब एक लेयर आता है, ये वाला है मेंटल, इसके पहले भी लेयर आता है, मेंटल में ही है, कुछ क्रस्ट का पार्ट रखेगा, कुछ मेंटल का, ठीक है। इसका नाम है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। क्या है,
स्फीनोस्फीयर। अब ये जो हम इसका डेप्थ देख रहे थे यहाँ तक, तो ये सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्रस्ट है 34, और थोड़ा सा जो स्टेनोस्फीयर लेता है वो है 100 किलोमीटर के आसपास का रेंज, है ना। स्टेनोस्फीयर जहाँ से आता है, इसको हिंदी में दुर्बलता मंडल बोल सकते हैं, कि स्टेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, ठीक है। ये पूरा स्टेनोस्फीयर का अगर पार्ट देखें तो मेंटल तक 700 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है, ओके। और ये मेंटल यहाँ से यहाँ तक है लगभग 2900 किलोमीटर तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल मेंटल का जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर का है, और जो क्रस्ट का लेंथ है वो 34 किलोमीटर का है। यहीं पे स्टेनोस्फीयर जो है 34 किलोमीटर से शुरू होकर के 700 किलोमीटर जाता है। 34 किलोमीटर को निगलेक्ट कर देना ना, 0 से 2900, 0 से 700 याद रखना। 30 किलोमीटर कोई मायने रखता है क्या? 30 किलोमीटर कितना ही होता है, इतना सा, इतना चुज्जा सा है, तो हाँ उतना कौन याद रखेगा। ओके आगे इसको मिटा लेता हूँ, नहीं तो फिर महंगा पड़ जाता है। वैसे एक ही बार में सारे को स्ट्रोक आउट कर सकता हूँ। अभी हमने देख लिया कि ये क्रस्ट था 34 किलोमीटर तक। ये लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर कैसे बना होगा? रॉक से। लिथोस्फीयर कैसे बनता है? रॉक से। हर चीज़ को अभी डिटेल में बताएंगे। अभी सिंपल सिंपल देख लो कि अभी लिथोस्फीयर का बात कर रहे हैं, क्रस्ट का बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट का बात कर रहे हैं, ओशियन देख रहे हैं, अभी मेंटल देख रहे हैं, उस मेंटल का डेप्थ देख रहे हैं। सबसे ऊपर वाला स्टेनोस्फीयर था मेंटल में, उसके नीचे कोर वाला मेंटल होगा, फिर कोर होगा एग्जैक्टली वाला, ठीक है। ये अपर है, मतलब ये अपर मेंटल वाला पार्ट है, 700 किलोमीटर तक का इसका डेप्थ है, ठीक है। समझ रहे होगे शायद जो मैं बोलने चाह रहा हूँ। ये है सिलिकॉन। अब इसको आगे देखते हैं। ये कुछ अभी जो घटना हुआ ना करंट में, उसके बारे में लिखा हुआ है कि करंट लिथोस्फीयर में कुछ घटना हुआ है कि, तो कह रहा है ये कॉन्टेक्स्ट कि अर्थ का सेस्मिक नॉइज़ के बारे में साइंटिस्ट ने जो ब्रिटिश जूलॉजिकल सर्वे के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अर्थ का जो सिस्मिक नॉइज़ है, अब सिस्मिक नॉइज़ क्या होता है तो ये आगे बताऊंगा आगे वाला स्लाइड में। अभी पहले इतना समझो कि अर्थ का जो सिस्मिक नॉइज़ साउंड होता है, अर्थ से साउंड निकलता है, एक सिस्मोग्राफ होता है, उस पर हम उसको मार्क करते हैं, तो उसका जो नॉइज़ है उसमें कमी आया है, चेंज हुआ है, कम हुआ है। और जो अर्थ का वाइब्रेशन है उसमें कम हुआ है। ये कब हुआ है तो ये कोरोना वायरस के समय में हुआ है। क्या हुआ है तो वाइब्रेशन सिस्मिक नॉइज़, नॉइज़ मतलब समझ में आता है हल्ला गुल्ला, उसमें कमी आई है अर्थ के सिस्मिक नॉइज़ में। अब ये कैसे क्या हुआ है तो ये लगभग 30% की गिरावट हुआ है इसमें। मतलब जो अर्थ में नॉइज़ होता था या वाइब्रेशन होता था उसमें लगभग 30% का गिरावट आया है एम्बिएंट सिस्मिक नॉइज़ में, क्योंकि स्कूल और जो बिजनेसेस हैं वो मार्च में बंद रही थी इसके कारण से, ठीक है। स्कूल और बिजनेसेस मार्च में बंद रही थी, इसके कारण से अर्थ के सिस्मिक नॉइज़ में गिरावट आया है। समझ में आया? ओके। अब सिस्मोलॉजिस्ट जो हैं पूरे विश्व में वो कोलैबोरेटिव एफर्ट ले रहे हैं ताकि ये स्टडी कर सके कि ये जो सिस्मिक नॉइज़ में फॉल आया है ये क्यों आया है, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट इज़ सिस्मिक नॉइज़। सिस्मिक नॉइज़ क्या है? हमने यहाँ देखा ना कि सिस्मिक नॉइज़ जो है अर्थ का, इसमें भी फॉल आया है, 30 से 50% लेवल का कम आया है, ठीक है। और क्यों आया है? क्योंकि स्कूल और बिजनेसेस बंद थे मार्च के आसपास कोरोना लॉकडाउन में, तो इसके वजह से। अब बाकी सारे देश के लोग भी जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी कोशिश किया है और स्टडी करने की कोशिश किया है, तो पाया है कि सच में ये तो कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये क्या है? व्हाट इज़ सिस्मिक नॉइज़। सिस्मिक नॉइज़ क्या है? चलो इसको जियोलॉजी की बात करें तो सिस्मिक नॉइज़ किसको कह सकते हैं? एक परसिस्टेंट वाइब्रेशन है ग्राउंड में। कहाँ? तो ग्राउंड में। अब ये क्यों हो रहा है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके जो नॉइज़ के होने के। जियोलॉजी के अनुसार अगर बात करें तो एक वाइब्रेशन है जो कि कहाँ हो रहा है? ग्राउंड में हो रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेनी फैक्टर कैन बी देयर। अब कह रहा है कि ये है क्या, व्हाट इज़ सिस्मिक नॉइज़? कह रहा है कि अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है सेस्मोमीटर में। अब सेस्मोमीटर में सेस्मोग्राफ पे उसको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं सेस्मोमीटर का, ताकि जो ग्राउंड के जो मोशन है, जो ग्राउंड पे मोशन है या अंदर है या बाहर है, उसको रिकॉर्ड किया जा सके। जैसे अर्थक्वेक हुआ, उसको सिस्मोमीटर से नाप देंगे,
जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसको सेस्मोमीटर पे नापेंगे। एक्सप्लोजन हुआ, कहीं बम फटा, उसको नापेंगे, कितना वाइब्रेशन था उसका, कितना नॉइज़ था, कितना साउंड था, है ना। अच्छा, नॉइज़ या वाइब्रेशन जो है वो सिर्फ अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन से थोड़ी हो सकता है, या एक्सप्लोजन से सिर्फ थोड़ी हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं। इंसान का जो एक्टिविटी है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रक चलता है, ट्रक का चक्का उड़ सकता है, रोड पे चल सकता है, लोड कहीं हो सकता है, कहीं लोड नहीं हो सकता है, तो उसका तो हैवी पड़ता होगा ना, वेट तो पड़ता होगा कॉन्टिनेंट पे उसका, अर्थ पे, तो उससे भी तो नॉइज़ या वाइब्रेशन जनरेट हो सकता है। तो हाँ, तो हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उससे भी नॉइज़ जनरेट होता है। अभी ये सब जो नॉइज़ है नया वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, साइंटिस्ट को डिफ़िकल्ट कर देता है कि जो सेस्मिक डेटा है उसको ऑब्जर्व कर सके, जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब जियोलॉजी से अगर अलग हट के जाएँ तो ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी इसका सेस्मिक नॉइज़ का जो है स्टडी वो किया जाता है, तेल निकालने के लिए कि कहाँ वाइब्रेशन पार हो पा रहा है, एस वेव, पी वेव्स, अगर नहीं जा रहा है तो वहाँ या तो लिक्विड होगा या तो कुछ और मटेरियल होगा। हाइड्रोलॉजी में पानी का डेप्थ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है सेस्मिक नॉइज़ का, ठीक है। सेस्मिक नॉइज़ को अब कह रहे हैं कि हाउ टू रिड्यूस द नॉइज़ लेवल्स हेल्प साइंटिस्ट। अब ये जो कम हुआ है साउंड वाइब्रेशन, कम हुआ है, ये कैसे साइंटिस्ट को मदद कर पाया है, तो कैसे कर पाया है इसको देखते हैं। कह रहा है कि सिस्मिक नॉइज़ और वाइब्रेशन जो है इंसानों द्वारा जो हुआ कॉज होता है, जैसे ट्रक चलाना और ये सब, घूमना फिरना, कूदना, घर बनाना, ये सब हाई फ्रिक्वेंसी का होता है, और ये अर्थ के सरफेस पे चलता है। जो वाइब्रेशन है, वो जो साउंड है, एक बार बन गया तो अर्थ के सरफेस पे चलता है एग्जैक्टली। ये सिस्मिक नॉइज़ ही होता है। अब क्या होता है ना कि यूजुअली टू मेजर सिस्मिक एक्टिविटी एक्यूरेटली एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सिस्मिक नॉइज़, जियोलॉजिस्ट प्लेस देयर डिटेक्टर 100 मीटर बिलो द अर्थ सरफेस। अब एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि अपना जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको 100 मीटर पृथ्वी के अंदर डालते हैं, ताकि जो बाहर का नॉइज़ हो वो उसको इफेक्ट ना कर सके। अब क्योंकि लो लेवल ऑफ नॉइज़ होता है, तो अभी जो लो लेवल ऑफ नॉइज़ है, तो इसने साइंटिस्ट को हेल्प किया है, और वो होप कर रहे हैं कि अब बढ़िया से स्मॉलर अर्थक्वेक को भी डिटेक्ट कर पाए। जैसे छोटे मोटे ट्रेमर्स हो जाते हैं, कहीं पृथ्वी फट गया हल्का सा, तो उसका जो साउंड है या नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, वो सिस्मोमीटर में नहीं आ पाता है, तो उसको भी अब मेज़र कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना है, जो कि पहले छूट गया होगा या कुछ रह गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ द कॉन्टिनेंटल एक्सिस, और जो भी हाइपोथेसिस इन ज्योग्राफी। ठीक है, थैंक यू so much.